अल्लाह के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वाइट मटर पुलाव की ऐसी रेसिपी जिसका एक एक चावल खिला खिला और खुशबूदार नहायत ही लजीज होगा। हम ये रेसिपी बिल्कुल नए अंदाज से और मुनफरद अंदाज से बनाएंगे। ऐसी रेसिपी जो फटाफट से बनेगी लेकिन ऐसी बनेगी कि कमाल की बनेगी। आज की ये मटर पुलाव की रेसिपी बहुत ही अलग तरीके से बनाएंगे और नए अंदाज से बनाएंगे। ऐसी रेसिपी आज से पहले ना आपने खाई होगी और ना बनाई होगी। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे 180 ग्राम आयल जैसे ग्राम होगा, तो इसमें बड़े साइज का एक प्याज रफली कट किया हुआ जाएगा, या आप दरमियाने साइज के 2 प्याज ले सकते हैं। इसकी हमने बुनाई करनी है। जब इसकी हम 3 मिनट तक बुनाई कर लेंगे, हल्का सा कलर इसका चेंज होगा, तो इसमें जाएंगे 3 बदियान के फूल, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े, 10 से 12 लौंग और 1 चाय का चम्मच सफेद जीरा। 3 मिनट तक हमने बुनाई करनी है। 3 मिनट बाद जैसे खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो इसमें जाएगा पेस्ट जो हमने बनाया है। इसमें हमने लिए 6 से 7 अदद हरी मिर्च जो कि कड़वी वाली है। 1.5 इंच के बराबर मेरे पास अदरक का टुकड़ा था और 7 जवे हमने लहसुन के लिए। अच्छे से इसको हमने पीस लिया, या आप इसको ग्राइंड कर लें। इसको हम मजीद 4 मिनट तक बुनाई कर लेंगे, जिससे प्यारा सा इसका कलर आ जाएगा और लहसुन अदरक की खुशबू आना शुरू हो जाए। इसमें जाएंगे 3 बड़े साइज के टमाटर, या वजन में आप ले सकते हैं 1 पाव टमाटर। टमाटरों को आपने गोल साइज में रफली कट कर लेना है, बड़े बड़े साइज के अंदर। इनको हम यहाँ पे ऐड करके मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें कुछ और चीजें जाएंगी, तो इसमें शामिल करेंगे किशमिश। ये मेरे पास तकरीबन 50 ग्राम किशमिश है, ये आपने इसमें लाजमी शामिल करनी है। ये भी शामिल कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून भरा हुआ सफेद मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून भरा हुआ पीसे हुए धनिए का पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमने मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट तक बुनाई करनी है। 5 मिनट बाद यहाँ पे मेरे पास 300 ग्राम मेरे पास यहाँ पे मटर है और 1 पाव मेरे पास आलू हैं मोटे मोटे कट किए हुए, ये शामिल करेंगे। और साथ ही यहाँ पे मेरे पास 2 बड़े साइज की गाजर है, इसको मैंने ब्रीक कट कर लिया है, लेकिन पतली सी आपने कट करनी है, बिल्कुल पतले पतले आपने इसके पीस करने हैं, और छोटे बड़े आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। अच्छे से ये सारी चीज़ें मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमने इसकी अच्छे से बुनाई कर लेनी है। यहाँ पे इसका ढक्कन से बंद करेंगे, ढक्कन से कवर करेंगे और इसको पकाएंगे 7 मिनट। अच्छा, 7 मिनट पकाने के बाद यहाँ पे देखें अच्छे से बुनाई हो चुकी है और ऑयल आपको साइड पे नजर आ रहा होगा। बस इतनी ही हमने बुनाई करनी है ताकि जो है अच्छे से मसाले के साथ बुनाई हो जाए मटर और आलू की। और इसके बाद यहाँ पे शामिल करेंगे दही मैंने फेंटा हुआ लिया है, मीठे वाला दही लिया है। फ्लेम को आपने लो कर लेना है, लो फ्लेम पे आपने दही ऐड करना है। अच्छा, दही मेरे पास कितना है? दही मेरे पास 4 टेबल स्पून है। 4 टेबल स्पून दही लेना आपने मीठे वाला। यहाँ पे अच्छे से मिक्स करेंगे और दही के साथ हम बुनाई करेंगे। दही डालते वक्त आपने फ्लेम को लो कर लेना है, ये मैं आपको बार बार बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मिक्स करने के बाद आप क्या करना है, ढक्कन से कवर करेंगे और इसको 4 मिनट के लिए पकाएंगे। दरमियान में हम 1 से 2 दफ़ा चेक कर लेंगे। यहाँ पे देखें बुनाई हो चुकी है मिसाले की, दही का पानी जो है वो ड्राई हो चुका है और यहाँ पे ऑयल आपको साइड पे नज़र आ रहा होगा। मिसाला नीचे से थोड़ा थोड़ा लगना शुरू हो गया, मतलब मिसाला सही से तैयार हो गया। अब हमने क्या करना है, अब इसमें शामिल करेंगे हम पानी। 1 किलो मेरे पास चावल है, तो उसके हिसाब से मैंने पानी शामिल किया है। अच्छा, 1 किलो चावल है, 1.5 लीटर में पानी ऐड कर रहा हूँ और साथ ही यहाँ पे शामिल कर रहा हूँ 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, हस्बे ज़ायका नमक। ये चीज़ें आपने शामिल करनी है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन सारी चीज़ों को और ये पानी बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे ढक्कन से कवर करके। चावल जो मैंने लिए हैं वो मैंने तकरीबन मुझे भिगो के रखे 40 मिनट हो गए हैं, इसलिए मैंने 1.5 लीटर पानी ऐड किया है। आते हैं दोबारा, यहाँ पे पानी यहाँ पे उबलना शुरू हो गया है। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं और चेक करने के बाद चावल जो हैं
उनको मैंने अच्छे से वॉश करके उसको 40 मिनट के लिए भिगो के रखा है। अब वो सारे चावल यहाँ पे हमने शामिल कर देने। चावल आपने अच्छी नस्ल का लेना है। ये मैंने जो चावल लिया है, मैंने स्ट्रीम वाला कैनात लिया है, जो कि सबसे अच्छा चावल होता है। और कम से कम आप इसको आधा घंटा भिगो के रखें, लेकिन इससे ज़्यादा अगर भिगो के रखेंगे तो और बेहतर रिजल्ट आएगा। मैंने चावलों को 40 मिनट के लिए भिगो के रखा है। चावलों को मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे मिक्स करने के बाद आपने इसको फ्लेम को मीडियम करके या मीडियम से थोड़ा हाई करके छोड़ देना है। यहाँ पे इसको कवर करके ढक्कन से, ताकि जब तक पानी इसका खुश्क ना हो जाए। यहाँ पे मुझे हो गए तकरीबन 8 मिनट, और 8 मिनट बाद यहाँ पे देखें चावल जो है खिले खिले आपको नज़र आ रहे होंगे, और पानी जो है तकरीबन 90% तक ड्राई हो चुका है। और चावलों का रिजल्ट देखें। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक गीला कपड़ा लेना है। घर में जो रोटी वाला रुमाल होता है वो लें या कोई और ले लें। इसको गीला कर लेना है। उसके बाद ढक्कन से कवर करेंगे। दम वाले मोड पे हमने 15 मिनट के लिए दम पे छोड़ देना है। 15 मिनट बाद यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह 15 मिनट बाद यहाँ पे चावलों का कलर देखें। चावल एक एक निखरा निखरा बना है। थोड़ा सा हरा धनिया आपने यहाँ पे ऐड करना है, इससे पहले नहीं ऐड करना। एंड पे हरा धनिया चावलों के अंदर ऐड किया जाता है। यहाँ पे देखें एक एक चावल निखरा निखरा बनेगा, खिला खिला बनेगा और खुशबूदार बनेगा। रिजल्ट देखें यहाँ पे कमाल का बना है। तो इसको करते हैं डिश आउट, और मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए आप चावलों के रिजल्ट देखें। एक एक चावल खिला खिला बना है, खुशबूदार बना है, और बिल्कुल आपको ये मैंने सबसे हट के रेसिपी दी है। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह ये रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। यहाँ पे इसकी खूबसूरती देखें, कमाल के चावल बने। ऐसा मटर पुलाव आपने ज़िंदगी में नहीं खाया होगा। अगर आज की आपको रेसिपी पसंद आई हो, आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नई रेसिपी तक इजाज़त दी जाए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।